पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टैली को इंस्टॉल करना और टैली को स्टार्ट करना। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे जीएसटी एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे सर्च ऑप्शन पे। यहाँ लिखेंगे TALLY टैली और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टैली। आप यहाँ पे क्लिक करके टैली को ओपन कर लोगे। तो कीबोर्ड से आपको W प्रेस करना है, तो आप चले आओगे वर्क इन एजुकेशनल मोड, या फिर डाउन एरो से आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Alt+W, तो आपका वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन हो जाएगा, या फिर आप इंटर प्रेस करके भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। तो हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+W। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द कंपनी आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड, डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड, अभी तक हम लोगों ने कोई ही वाउचर की एंट्री नहीं की है। तो हमारा जो करंट पीरियड है वो है 1/4/2019 से लेकर 31/3/2020। तो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है करंट पीरियड। तो हमारा करंट पीरियड 1 साल का होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के मार्च लास्ट 31 को ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको करंट डेट। तो हमारा जो डेट है वो यहाँ पे दिखा रहा है मंडे 1 अप्रैल 2019। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारा डेट 1 अप्रैल ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डेट डाला था बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, उसके हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आप इसमें 1 अप्रैल के अलावा कोई दूसरा डेट नहीं डाल सकते हो। तो जीएसटी का जो यूज़ है वो हम लोग स्टार्टिंग से ही सीखते हैं, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि जीएसटी आगे जाके पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो टैली जब से स्टार्ट हुआ है तब से आपका जीएसटी स्टार्ट हुआ है। तो टैली में हम लोग स्टार्टिंग से ही जीएसटी को सीखते हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली में पहले से जीएसटी एक्टिवेट नहीं रहता है। यानी टैली में जीएसटी का ऑप्शन तो रहता है, लेकिन टैली में पहले से जीएसटी एक्टिवेट नहीं रहता है, उससे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए हमें आना पड़ेगा फीचर ऑप्शन पे। यहाँ मिलेगा आपको फीचर और मिलेगा कॉन्फ़िगर। फिलहाल जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए हमें आना पड़ेगा फीचर ऑप्शन पे। इसके लिए प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से F11। अब कीबोर्ड से हम लोग F11 प्रेस करेंगे तो हमारा फीचर ऑप्शन खुल जाएगा, या फिर माउस से क्लिक करके भी उस ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और हम चले जाएंगे कंपनी फीचर पे। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको गेटवे ऑफ टैली, और उसके अंदर हम चले आए हैं कंपनी फीचर। इस तरह से जैसे जैसे हम अंदर चलते चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें इंडिकेट करता चला जाएगा कि हम कैसे कैसे किस कैटेगरी में अभी गए हुए हैं। अगर आपको और अच्छे ढंग से देखना है तो आप चले आओ नीचे टास्क बार ऑप्शन पे। यहाँ पे मिलेगा टैली मेन, उसके बाद हम चले आए गेटवे ऑफ टैली, फिर हम चले आए कंपनी फीचर्स में, और अभी हम कंपनी फीचर्स में आके खड़े हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर के लिए A प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर के लिए I प्रेस करेंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर के लिए S प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग फीचर, तो अकाउंटिंग फीचर हम लोग इंटर प्रेस करते हैं और चले जाते हैं। तो अकाउंटिंग फीचर वो ऑप्शन होता है जिसमें आप पैसे से रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड ऑप्शन को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। एस्केप करके आप बाहर आ सकते हो। जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली, आप सिर्फ अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। इनेबल मल्टी करेंसी का आप यूज़ कर सकते हो। पेरोल यानी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना है तो पेरोल ऑप्शन को यूज़ करेंगे, यस या नो करेंगे। बजट्स आपको चेक करना है तो आप यूज़, मतलब जहाँ भी आपका पैसे से फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है वो आपका अकाउंटिंग फीचर में दिखेगा। तो अकाउंटिंग फीचर में तब आते हैं जब हमको फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऑप्शन ऑन या ऑफ करना होगा तब। अब कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करके हम बाहर आ जाएंगे। एस्केप प्रेस किया और हम चले आए फिर से वापस बाहर। अब आपको आना है इन्वेंट्री फीचर पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है इन्वेंट्री फीचर। तो कंपनी फीचर में 3 तरह का मेनली फीचर मिलता है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और टैक्सेशन फीचर। अब इन्वेंट्री फीचर को खोलने के लिए या तो कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड से I प्रेस करेंगे, तो चले जाएंगे हम लोग इन्वेंट्री फीचर ऑप्शन पे चले आएंगे। इन्वेंट्री फीचर में वो सब ऑप्शन मिलेगा जो गोडाउन से रिलेटेड है,
जो आपका आइटम से रिलेटेड, यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो उससे रिलेटेड या परचेस करने वाले हो, यानी कि बिल्कुल आइटम प्रोडक्ट या इसको बोल सकते हैं माल, उस टाइप का जो भी हमारा काम रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, वो ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हो। एज एग्जांपल जैसे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, मल्टीपल प्राइस लेबल। तो जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो आपका सारा आइटम से रिलेटेड है। अब या तो एस्केप करके हम वापस पीछे चले जाएंगे या फिर यहाँ से भी आप जहाँ चाहो जा सकते हो। तो यहाँ मिलेगा F1। अगर अकाउंटिंग फीचर में जाना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा डायरेक्टली यहाँ से F1 कीबोर्ड से। इन्वेंट्री में जाना है, चूँकि इन्वेंट्री हमारा अभी एक्टिव है इसलिए डिसेबल दिखा रहा है। दूसरा हमारा है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। F3 प्रेस करके आप टैक्स वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। तो हम लोग जाते हैं टैक्स वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे तो चले जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। F2 प्रेस करेंगे तो चले आएंगे इन्वेंट्री फीचर, और F1 प्रेस करेंगे तो चले आएंगे अकाउंटिंग फीचर। और बाहर अगर आना है तो आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करके आप वापस भी बाहर आ सकते हो। अब चले आते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर पे। यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना है या फिर कीबोर्ड से S, चूँकि रेस हमारा रेड इंडिकेट है तो आपको S प्रेस करके भी आप फास्टली जा सकते हो। तो टैली में ऐसा कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जिससे बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट आप काम कर सकते हो। अब इंटर प्रेस करके हम चले आएँ अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको पहला ऑप्शन जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी आपका डिसेबल है चूँकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नो। तो आपको अगर इसे इनेबल करना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Y फॉर यस, यानी हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को टैली में इनेबल एक्टिवेट करना चाहते हैं। एंटर। अब दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर GST डिटेल, यानी हमने टैली में GST तो एक्टिवेट कर दिया लेकिन GST किसका है, तो जो कि GST मैं लिया हुआ हूँ या जो भी बिजनेस के ऑनर हैं वो GST नंबर लिए हुए हैं तो उन्हें भी अपना डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा, तभी आगे जाकर टैक्स कटेगा। तो उसके लिए सेट GST डिटेल या फिर अल्टर GST डिटेल में आपको आना पड़ेगा। अब आपको यहाँ भी Y फॉर यस करना पड़ेगा, आपको सिर्फ Y प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, आप चले जाओगे उस ऑप्शन के अंदर। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मिलेगा टैली में, यानी टैली मैंने खोला, गेटवे ऑफ टैली के पास हम चले आएँ जो हमारा होम पेज है। कंपनी फीचर्स में हम आएँ, फिर कंपनी ऑपरेशंस अल्टरेशन में आ चुके हैं, और कंपनी GST डिटेल जो हमारे यहाँ पे टाइटल है वो सेम चीज़ आपका यहाँ दिख रहा है कि आप कैसे किस जगह पे अभी आ चुके हो। अब आपका जो स्टेट है वो होगा बिहार, या फिर जो भी आपका स्टेट है आप बदल सकते हो, जो भी चाहो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। अब रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे दो तरह का रजिस्ट्रेशन है, पहला है रेगुलर और दूसरा है कंपोजिशन। तो रेगुलर उन लोगों के लिए है जो रेगुलरली टैक्स पे कर रहे हैं और डायरेक्टली GST से जुड़े हुए हैं। तो जिनका लाखों करोड़ों का कारोबार है वो रेगुलर स्कीम में जाते हैं, और एक हमारा स्कीम है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है कि आपको टोटल सेल का, जो आपका सेल होता है टोटल, उसका दिखाना पड़ता है और उसका जो टैक्स बन के आता है उस जगह पर लोग यूज़ करते हैं। मतलब इसमें कंपोजिशन में आपका थोड़ा सा अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड ये दोनों तरह से चलता है, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कैसे टैक्स पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, कंपोजिशन स्कीम होता है। तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल रेगुलर चूज़ करना है। आप अपने टैली पे, जब भी आप टैली पे काम करोगे आपको हमेशा यहाँ फ़िलहाल रेगुलर लेके चलना है। एंटर प्रेस करना है, इस ऑप्शन में आपको नो मिलेगा, इसको आपको नो ही रखना है। एंटर प्रेस करके फिर आप आगे बढ़ जाओगे और यहाँ पे आपको डालना है GSTIN एंड UIN नंबर। तो GSTIN का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिटी नंबर, और UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो इंडिया के जो व्यापारी हैं, जो इनकी नागरिकता इंडिया में है, इंडिया में जो बिजनेस कर रहे हैं उनको GSTIN नंबर मिलता है। और इंडिया से बाहर कोई अदर NRI या मान लिया कोई अदर कंट्री के पर्सन अगर व्यापार इंडिया में कर रहे हैं तो उन्हें गवर्नमेंट देती है UIN नंबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि UIN क्या होता है,
और GST और UIN में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें GST यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि GST पे ही हम लोग चल रहे हैं। GST हमें यूज़ करना है, UIN फ़िलहाल अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे डालते हैं GST नंबर। तो हमारा जो GST नंबर होता है वो होता है 15 डिजिट का, जो एक ख़ास तरीके से बनाया हुआ रहता है। सबसे स्टार्टिंग में आता है स्टेट कोड। तो स्टेट कोड हमारा है 10। बिहार में अगर आप हो तो आपको लगाना है 10, और अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो तो आपको लगाना है 07, और अगर आप गुजरात में काम कर रहे हो तो आपको लगाना है 24, अगर आप झारखंड में काम कर रहे हो तो आपको लगाना है 20। तो इस तरह से जो हमारा 29 स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में, उसके हिसाब से सबका नंबर दे दिया गया है, और जिसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, या फिर आप इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हो कि किस स्टेट का क्या स्टेट कोड है। अब यहाँ पे लिखेंगे 10, तो हम यहाँ पर डालने जा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल GST नंबर। 10 हमारा स्टेट कोड हो गया। उसके बाद आपका आता है पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड के बाद कुछ और डिजिट होता है। तो आपको इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे किस टाइप का GST नंबर होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर डाल रहे हैं 10AJKPK 3582C1ZM। तो यहाँ पे बिल्कुल हम सही GST नंबर डाल रहे हैं, जो बिहार का हमारा GST नंबर है। आपको इंटर प्रेस करना है तो वो नीचे चला आएगा, यानी कि अगर आप सही 3 नंबर डालोगे तो नीचे आ जाएगा। बैक स्पेस से ऊपर आते हैं, कीबोर्ड से इंड बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर लास्ट में चला आएगा, और अगर होम बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर स्टार्टिंग में ब्लिंक करने लगेगा। इससे क्या होता है, फास्टली हम स्टार्ट टू एंड पे जा सकते हैं। तो इंड बटन प्रेस करेंगे और बैक स्पेस से मान लो हमने एक नंबर यहाँ पे हटा दिया और इंटर प्रेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, वेरीफाई द पार्टी GST एंड UIN। यानी टैली ने पहचान लिया कि जो भी आप 3 नंबर डाल रहे हो वो पूरी तरह से गलत है, यानी उसे मिसमैच है या मिस्टेक है। तो आपको बिल्कुल सही 3 नंबर डालना है। आपको फिर से माउस से क्लिक करना है यहाँ पे, और जो आपका कंप्लीट GST नंबर था, सॉरी बैक स्पेस से आ जाते हैं, एंड बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे। अब ये कंप्लीट आपका 3 नंबर बन गया। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी हमारा GST जो एप्लीकेबल है इस साल से वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें दिख रहा है GSTR1। तो GSTR1 यहाँ पे 2 तरह का दिख रहा है, पहला मिल रहा है मंथली और दूसरा मिल रहा है क्वार्टरली। तो जो छोटे व्यापारी हैं जिनका ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, जैसे मान लो 20 लाख 40 लाख, उनके लिए आपको यूज़ करना है क्वार्टरली। और जो बड़े व्यापारी हैं जो करोड़ों अरबों में काम करते हैं, उन्हें हर मंथ अपना GSTR1 जो होता है वो सेल के लिए होता है, यानी कि एक मंथ में आपने कितना सेल किया वो आपको GSTR1 में दिखाना होगा। तो मंथली आप दिखा रहे हो या क्वार्टरली दिखा रहे हो। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ के बाद, अप्रैल मई जून, ये तीनों मंथ का जो भी आपका बिजनेस हुआ है, उसके बाद आप हर क्वार्टरली GST पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन पासवर्ड से जो भी आप टोटल आप वैल्यूएशन दिखाते हो अपने सेल का, परचेज का, उसके लिए आपको क्वार्टरली ऑप्शन यूज़ करना है। और अगर मंथली आप दिखा रहे हो तो मंथली ऑप्शन चूज़ करना है। एंटर प्रेस कर लेंगे। अब मिलेगा आपको ई-वे बिल एप्लीकेबल। ई-वे बिल का क्या मतलब होता है? ई-वे बिल का मतलब होता है ये आपका, जैसे मैंने पास्ट क्लास में बताया था कि 1 अप्रैल 2018 से इंडिया में ई-वे बिल लागू हुआ है। तो ई-वे बिल आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ नो करते हो तो ई-वे बिल ऑप्शन डिसेबल रहेगा, यस करते हो तो ई-वे बिल ऑप्शन काम करेगा। तो यस करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद मिलेगा एप्लीकेबल फ्रॉम। तो ई-वे बिल कब से लागू हो रहा है? तो वही है, चूँकि हमारा फाइनेंशियल फिर से नया स्टार्ट हुआ है। ऐसे तो 1 अप्रैल 2018 में लॉन्च हुआ था हमारा ई-वे बिल, लेकिन आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 रखना है, चूँकि इस साल से हमारा नया सेशन चालू हो चुका है। पिछले सेशन से हमें कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ही रखना है। तो आपका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इनवॉइस वैल्यू ही आपको रखना है। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 यानी कि 49,999 रुपये का अगर आपने कोई माल परचेज़ किया बाहर दिल्ली से मान लो, और बिहार माल लेके आ रहे हो, तो उस कंडीशन पे आपको ई-वे बिल जनरेट करने का और ऑनलाइन अपलोड करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर का माल आप
ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बिहार में ला रहे हो दिल्ली से, तो उस कंडीशन पे आपको अपने बिल की कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी और उसके लिए एक आपको नया नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं ई-वे बिल नंबर, वो आपको दिखाना पड़ेगा। एज एग्जांपल मैं आपको फिगर से दिखला रहा हूँ कि यहाँ पे ई-वे बिल किस तरह का होता है, वो आप समझ लो। एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यस रखना है। थ्रेशोल्ड लिमिट, यहाँ भी सेम आपका लिमिट दिया हुआ है तो उसको भी आपको कुछ नहीं छूना है, जैसे लिखा हुआ है सेम रहने देना है। इंटर प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स, बाय डिफ़ॉल्ट इसको नो रखना है, इसको भी नो रखना है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यहाँ पे भी आपको नो रखना है। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी क्लासिफिकेशन में आपका जितना भी HSN सैस, हम लोग पढ़ेंगे आगे HSN सैस क्या होता है, वो जो भी आपका कोड होता है उस कोड को आपको यहाँ पे डाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको फिलहाल आगे समझेंगे, ये चूँकि हमारा बेसिक अभी फ़िलहाल क्लास चल रहा है तो आपको ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको यहाँ पे नो रखना है, इंटर प्रेस करना है। प्रोवाइड LUT एंड बॉन्ड डिटेल को भी नो रखना है, इंटर प्रेस करना है। अब जो भी आपका डिटेल अगर आपने सही भरा है तो आपको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है, और अगर गलत भरा है या फिर से कुछ चेंजेस करना है तो एन प्रेस करके आप दोबारा से एडिट कर सकते हो। अब इंटर प्रेस करेंगे और हम लोग चले आएंगे इस ऑप्शन पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, यहाँ पे करना है आपको नो, चूँकि हम लोग सिर्फ GST पढ़ने वाले हैं तो वैट का ही फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इनेबल एक्साइज, इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना और इंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है पैन या इनकम टैक्स नंबर। अब यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड होगा वो पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ बिल्कुल ओरिजिनल पैन कार्ड नंबर डालने जा रहा हूँ, AJKP3582C। अब मेरे डाले गए GST नंबर से आप इस पैन नंबर का मिलान कर सकते हो। चूँकि GST नंबर में पैन नंबर भी छुपा रहता है तो उसका जो नंबर था उसमें मेरा पैन कार्ड नंबर भी था, और यहाँ सिर्फ मैं पैन कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाकर मिला सकते हो कि सेम पैन कार्ड नंबर वहाँ पे है कि नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ मिलेगा आपको कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर, यहाँ मिलेगा CIN। तो CIN नंबर उनको मिलता है जो ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुके हैं और मान लो कि वो मतलब शेयर में रजिस्टर्ड हों, या इसको बोल सकते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो हमारा जो भी शेयर मार्केट अप या डाउन होता है उसमें लिस्टिंग हो जाती है कंपनी। तो जब उस चीज़ में लिस्टिंग कराना होता है कंपनी को, या कंपनी उस वैल्यूएशन तक पहुंच जाती है लिस्टिंग के लेवल तक, तब उनको मिलता है CIN नंबर। इसके लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ता है और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट एंड अफेयर्स के वेबसाइट पे जाके आप CIN नंबर ले सकते हो, या फिर इस CIN नंबर की आप जांच कर सकते हो। तो जितने भी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनना है तो उन्हें CIN नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। उनके कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के आधार पे आपको CIN नंबर मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल CIN नंबर डालने जा रहा हूँ, U40106 MH फुल हो गया महाराष्ट्र। फिलहाल जो CIN नंबर हमारे पास वो मैं डाल रहा हूँ 2011PTC267684, ये हमारा हो गया CIN नंबर। तो CIN नंबर आपको यहाँ पर डालना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जितना अधिक हो आप हर चीज़ को बारीकी से समझ सको, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको CIN नंबर डाल के दिखलाया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इंटर प्रेस करके हम आगे आ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारा क्या हो गया, GST पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया, यानी जो भी हमें फॉर्म जो भी डिटेल भरना था वो हमने टैक्सेशन ऑप्शन में आके भर लिया। अब हम लोग टैक्सेशन ऑप्शन में ही क्यों आए, क्योंकि GST एक टैक्स है, इसलिए आप ना तो अकाउंटिंग फीचर में जा सकते थे और ना ही इन्वेंट्री फीचर में जा सकते थे। इसलिए हमें आना पड़ा टैक्सेशन ऑप्शन पे और यहाँ पे जाके हमें GST को एक्टिवेट करना पड़ा। तो जब भी आप टैली में नया कंपनी क्रिएट करोगे तो आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा GST को एक्टिवेट करना। अब एस्केप करके हम बाहर चले आते हैं और चले आएंगे सीधे होम पेज पे, जिसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अब एक बार फिर से हम लोग फीचर्स में आते हैं, इसके लिए F11 प्रेस करेंगे और चले आएंगे टैक्सेशन ऑप्शन पे
और इंटर प्रेस करके चले जाएंगे टैक्सेशन ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये तो यस ऑप्शन है, लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है डाउन एरो से चूज़ करेंगे हम लोग, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो नो किया हुआ है। इसका मतलब कि हमारा डिटेल जो है वो हम लोगों ने नहीं भरा है। नहीं, यहाँ पर डिटेल आप भर चुके हो, लेकिन नो करने का पर्पस ये होता है कि ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको यस करके आप चेक कर सकते हो कि आपने सारा डिटेल भरा है कि नहीं भरा है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर यहाँ पे भरने के बाद नो दिखे, देखो जैसे अभी आपका यहाँ पे यस दिख रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यस है यहाँ पे। लेकिन अब इंटर प्रेस करके हम लोग अगर बाहर चले आते हैं और फिर से इंटर प्रेस करके अंदर जाएंगे तो वहाँ मिलेगा नो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ना ही कुछ आपको घबराने की ज़रूरत है, इसमें बिल्कुल सारा डिटेल आपका डाला हुआ है। यहाँ पे नो करने का पर्पस सिर्फ ये है ताकि आप दोबारा से जाके एक बार जांच कर लो कि आपने डिटेल भरा भी है पूरी तरह से कि नहीं भरा है। अगर हमको एस्केप करके बाहर आना है तो हम इंटर प्रेस करके बाहर आ सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए हमारा एक बहुत ही अच्छा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिससे हम डायरेक्टली इसको सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए से हम किसी भी फॉर्म डिटेल को पूरा इंटर प्रेस किए बिना आगे आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब एस्केप करके हम आ जाएंगे पीछे, और यहाँ मिलेगा हमें अपना होम पेज गेटवे ऑफ टैली। अब हमने जो कंपनी बनाया वो किस जगह हमारा सेव है, इसको देख लेते हैं। तो हमने जो कंपनी बनाया है वो हमारा सेव है कंप्यूटर में सी ड्राइव में। चूँकि स्टार्टिंग में जो हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे तो हम देखे थे कि हमारा जो पाथ है वो सी ड्राइव का था। तो अब देखते हैं कि सी ड्राइव में कहाँ पे आपको कंपनी मिलेगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे कंपनी इन्फो में, आएंगे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कंपनी का कोड क्या है। तो कंपनी इन्फो में आने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा अल्ट प्लस F3। तो कीबोर्ड से अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो जो भी हम लोगों ने कंपनी क्रिएट किया है उसके डिटेल में उस फॉर्म में, यानी कंपनी क्रिएशन वाले स्टार्टिंग वाले फॉर्म में चले जाएंगे। अब किसी भी चीज़ को सुधार करना हो तो आपको आना पड़ेगा कंपनी इन्फो, फिर आना पड़ेगा अल्टर ऑप्शन पे। अल्टर का मतलब होता है सुधार करना या एडिट करना या बदलाव करना या चेंजेस करना। तो इंटर प्रेस करना है आपको। अब यहाँ पे मिलेगा आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी, और कंपनी का जो कोड है वो है 10,001। तो टैली जो भी कंपनी क्रिएट करती है वो 10,000 के नंबर से क्रिएट करेगी, यानी 5 डिजिट का उसका नंबर लेके चलेगी। 10,000, 10,001, 10,002, 10,003, इस तरह से जितना भी कंपनी टैली में हम बनाते चले जाएंगे नई कंपनी, सबका अपना एक नंबर नया बनता चला जाएगा। अब आपको इंटर प्रेस करना है और फिर से हम उस फॉर्म पे आ गए जहाँ पे हम लोग गए थे। तो इंटर प्रेस करते हो, फिर से चाहो तो आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी सुधार आपको करना है आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो। और सुधार करने के बाद आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद फिर से हम उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे थे। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि आपको अंदर जाना है कि क्या करना है। तो यहाँ पे अंदर आपको नहीं जाना है, आपको एस्केप प्रेस करना है कीबोर्ड से और बैक चले आना है, और चले आना है गेटवे ऑफ टैली पर। अगर हम दोबारा एस्केप प्रेस कर दें तो फिर हमारा ये टैली को बंद करने का ऑप्शन, क्विट ऑप्शन आ जाएगा, यस या नो। यहाँ पे फिर से आपको एस्केप प्रेस करना है तो फिर से आप होम पेज पे चले आओगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो फाइल है 10,001 नाम से सही मायने में सेव हुआ है कि भी नहीं सेव हुआ है। इसके लिए चले आएंगे स्टार्ट पे आ जाएंगे, और अगर विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप जा सकते हो, या फिर आप इसको मिनिमाइज़ कर दो। मिनिमाइज़ करने के बाद मिलेगा आपको दिस पीसी, राइट क्लिक ओपन। यहाँ मिलेगा आपको, इसको मैक्सिमाइज हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ मिलेगा सी ड्राइव, यहाँ मिलेगा आपको सी ड्राइव। सी ड्राइव में आपको जाना है, राइट क्लिक ओपन, फिर आपको मिलेगा यूज़र, यूज़र पे क्लिक करना है, ओपन। यूज़र के बाद मिलेगा आपको पब्लिक नाम का फोल्डर, इसको ओपन करना है। यहाँ मिलेगा आपको टैली ERP नाम का फोल्डर, ओपन। यहाँ मिलेगा डाटा, राइट क्लिक ओपन, या फिर डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें दिखेगा 2 फोल्डर, पहला मिलेगा 10,000, दूसरा मिलेगा 10,001। तो जो फर्स्ट हमारा मनीष ट्रेडर्स नाम से कंपनी था वो ये वाला है, और अभी जो हम लोगों ने बनाया आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो हमारा ये है।
अब डबल क्लिक करेंगे और चले जाएंगे। अब ये हमारा फाइल है, लेकिन इसमें किसी भी टाइप का कोई कलरफुल आइकन्स नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सादा दिख रहा है। तो टैली का जो आइकन होता है इसी टाइप से बनता है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका कोई फाइल यहाँ से नहीं खुलेगा, यानी टैली को आप डायरेक्टली यहाँ से खोल नहीं सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा जो पाथ वहाँ पे बन रहा था वो सेम पाथ आपको यहाँ दिखेगा, सी यूज़र पब्लिक टैली ERP9 डाटा और उसके अंदर 10,001 नाम का फोल्डर। हम लोग बैक एरो से बैक आ जाएंगे और इसको बंद कर देंगे। आते हम लोग टैली को यहाँ से टास्क बार से क्लिक करेंगे। अब ये आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड जो हमने कंपनी बनाया है, ये एक प्रकार का मॉल के एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है जिसमें सब तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं। यानी हमारे मॉल में टीवी, फ्रिज, जनरल स्टोर, मतलब ऑल इन वन, ये एक ऑल इन वन मॉल है, ताकि आगे हम लोग जो भी परचेस करेंगे, जो भी सेल करेंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहा, और मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप जितना भी तरह का वीडियो आप देखोगे उसको आप बार बार देखो, बार बार बारीकी से समझो, बार बार प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो, तभी जाकर आपका क्लियर होगा। तो किसी वीडियो को आप सिर्फ एक बार देख के क्लियर नहीं कर सकते हो, आपको जहाँ पे लगता है वहाँ पे पॉज करो, प्ले करो, बैक करो, फॉरवर्ड करो, लेकिन डिटेल में आप हर वीडियो को देखो, तभी आपका कॉन्सेप्ट सारा टैली में क्लियर होगा और आपको सारा डिटेल समझ में आ रहा होगा। तो टैली को बंद करना है तो हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके और माउस से इस जगह पे क्लिक करके भी टैली को बंद कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कंपनी क्रिएट करना, जीएसटी को एक्टिवेट करना और किस तरह से टिन नंबर, सिन नंबर, पैन कार्ड नंबर और कैसे हम लोग टैली का हैंडलिंग करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम लोगों ने सीखा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे लेज़र क्रिएट करना। तो टैली के मास्टर में जाके कैसे हम लोग लेज़र क्रिएट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।